जय श्री कृष्ण भक्तों। मैं इस वक्त द्वारकापुरी द्वारकानाथ जी के चरणों में हूँ। तो हम नित्य भगवद गीता का पाठ एक श्लोक करते हैं। तो आइए हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान वाचा। भगवान कहते हैं अर्जुन से, लोके अस्मिन्नदि विद्यानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्यायानाम कर्म योगेन योगीना। भगवान ने कहा कि अर्जुन से, है निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार के प्रयत्न करने वाले प्रकार के दो पुरुष होते हैं। कुछ तो ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्ति योग के द्वारा भगवान तक पहुँचने का प्रयत्न करते हैं। अब दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियाँ का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्मयोग। अब कर्मयोग या बुद्धि योग, यानी एक सांख्य योग कहते हैं उसे, कर्मयोग या बुद्धि योग, यानी कि कर्म यानी हम भगवान की भक्ति पूजा सेवा के द्वारा कर सकते हैं, और बुद्धि योग यानी बुद्धि के द्वारा सशक्त रहते हुए बुद्धि के द्वारा उसे किया जा सकता है, विवेकता से किया जा सकता है। अब और अधिक स्पष्ट विवेचना दी गई है कि सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषण अध्ययन उन लोगों के हैं जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन के द्वारा वस्तुओं का चिंतन, इन भगवान का चिंतन मनन आदि करना। अब दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसे कि हम कर्म करते हैं लेकिन भगवान का चिंतन बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा और अध्ययन के द्वारा, शास्त्र पुराणों को अध्ययन के द्वारा इसको करते हैं। अब 39वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत, बुद्धि योग और या कृष्ण भावनामृत, यानी बुद्धि के द्वारा शास्त्रों का विवेचना, शास्त्रों को पढ़ना, समझना, गहराईता से उसका अध्ययन करना, ये बुद्धि योग है। अब कृष्ण भावनामृत वो है जो भगवान को ही अर्पित हो जाते हैं, बस भगवान का ही चिंतन करना है, मुझे तो भगवान की ही भक्ति करनी है, यानी कि कोई शास्त्र पुराणों से वो नहीं पढ़ता है, बस भगवान का ही चिंतन, भगवान का ध्यान, भगवान के सानिध्य में आदि आदि। अब दोनों पद्धति में कोई दोष नहीं है, यानी भक्ति के द्वारा और ज्ञान के द्वारा इसमें कोई दोष नहीं है। अब 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग तो यानी बुद्धि से हम जो शास्त्र पुराण आदि का चिंतन मनन पढ़ते हैं वो पर ब्रह्म भगवान पर आश्रित रहता है। इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है बुद्धि के द्वारा। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योनाश्रित यानी भगवान के आश्रित, दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांता है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उपभोग है, उहापोग है, यानी भगवान के नाम का चिंतन करना, भगवान को समझना तो बहुत बड़ी बात है। बस कृष्ण भावनामृत होकर के
मनुष्य को करना, और उसका अंतिम लक्ष्य है कि मुझे तो बस भगवान का ही चिंतन करना है। दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते हैं। जो दार्शनिक लोग हैं वो परम सत्य की खोज करते हैं, अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। अब इसका उल्लेख भगवत गीता में भी मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। अप्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है, लेकिन भगवान का चिंतन, भगवान के शास्त्र पुराण और भगवान की देवभूमियों के दर्शन, तीर्थों के दर्शन, महापुरुषों के दर्शन, इस प्रकार से क्रम बाय क्रम उसके संबंध को भगवान से जोड़ना होता है। अब इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है कि भक्ति योग और बुद्धि योग। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत यानी उसमें भक्ति की और कर्म की, बुद्धि की जरूरत नहीं है। उसमें तो बस भगवान के आश्रित रहकर ये दोनों में से जो कृष्ण भावनामृत भक्त भगवान के ही आश्रित हो जाता है। इन दोनों में से भक्ति योग और बुद्धि योग से ये श्रेष्ठ पद्धति है। अब इस पद्धति के द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना पड़ता, यानी कि इंद्रियों को इसमें वश में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे, भगवान के ही आश्रित हो जाओगे, भगवान के ही समर्पित हो जाएंगे, तो सारी बुद्धियाँ सब अपने आप ही धीरे धीरे वश में हो जाएगी। और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि तथा सरलता से आप मुक्ति को प्राप्त, भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण भक्तों।